हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है जी? सब कुछ बढ़िया है। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हो, बहुत अच्छी बात है। फिर पॉजिटिव आउटकम ही निकलेगा। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से ही एक रिव्यू शुरू करते हैं। और इस सीरीज का नाम है धारवी बैंक। ये आपको एमएक्स प्लेयर पे देखने को मिल जाएगी। और जैसे ही आप इस सीरीज का ट्रेलर देखा था सबने, और वैसे ही सब लोग का एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जिस तरीके से अन्ना का रिप्रेजेंटेशन था यहाँ पर थलाइवन का ट्रेलर के अंदर ही, क्या वो वैसे ही ट्रांसलेट होता है सीरीज के अंदर की नहीं? क्या वहाँ पर कुछ अलग तरीके का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है? विवेक ओबरॉय काफ़ी टाइम बाद एक अच्छे पॉजिटिव रोल के अंदर पुलिस वाले बने हुए हैं। क्या वो इम्पैक्टफुल है कि नहीं है? क्या धारवी बैंक को जेन्युइनली वैसा ही दिखाया गया है जैसे वो सच्चाई में है? ये सब बातों का मैं आपको यहाँ पर आंसर करने की कोशिश करूँगा। छोटा सा प्रेमाइज बता देता हूँ। और ये प्रेमाइज इस तरीके का है कि आपको इंट्रोडक्शन होती है धारवी बैंक से, जहाँ पर लॉन्ग शॉट से लेके हेलीकॉप्टर शॉट से लेके बहुत ही जूम्ड इन शॉट से लेके आपको वहाँ की टोटल गंदगी दिखाई जाती है। पहले ही कुछ शॉट्स के अंदर आपको ऐसी ऐसी गलियों के अंदर लेके जाया जाता है, ऐसे ऐसे कटे फटे प्लास्टिक पड़े हुए होंगे, कोई नीटनेस नहीं है। तो जब अगर आप खाना खा रहे हैं उसके टाइम के ऊपर आप इसको मत देखिए। फिर उसके बाद जो ब्रूटल मर्डर्स होते हैं यहाँ पर, या फिर जो ब्रुटैलिटी होती है, किसी का उंगली काट रहे हैं, किसी के अंग काट रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा गहराई से तो नहीं दिखाई गई हैं, लेकिन इस तरीके की डायरेक्शन है कि आप थोड़ा सा झंझोर के आपको रख दिया जाता है। पॉइंट है कि आपको एक क्राइम की दुनिया के अंदर यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन मिल जाता है। सब कुछ बहुत ही सस्पेंसफुल है, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा लॉयल है। किसके लिए? सुनील शेट्टी के लिए, जो कि यहाँ पर थलाइवन है। थलाइवन एक किस्म का माई बाप है यहाँ पर, जो कि एक बहुत ही बड़ा एम्पायर यहाँ पर चला रहा है। और आपको छोटी छोटी इंट्रोडक्शन हो जाती है फ्रॉम स्मॉल बिजनेसेस टू मेगा बिजनेसेस। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको चादरों के प्रिंट से लेके आपको यहाँ पर बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि पैसे की हेरा फेरी से लेके यहाँ तक कि बेटिंग तक के सारे धंधे जो आप सोच सकते हैं, यहाँ सब कुछ होता है। और किस तरीके से बच्चों से लेके जवान से लेके बूढ़े तक लेके सब लोग इस सारे एम्पायर का पार्ट है। तो धारवी बैंक क्यों क्रिटिकल हो जाता है बिजनेस के लिए, क्यों वो एक फोर्ट्रेस की तरह है, और किस तरीके से लोग इसको गॉडफादर की तरह समझते हैं, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और जो सबसे क्रिटिकल चीज़ ये यहाँ पर देखने मिलती है कि थलाइवन को कौन लोग हैं जो हराना चाहते हैं। और इसके अंदर आपको बहुत सारी पॉलिटिक्स देखने को मिल जाती है। और जब पॉलिटिक्स आती है तो ऑब्वियसली पुलिस पॉलिटिशियंस के साथ हो जाएगी, और ये बीइंग अ गुंडा ये थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन जो ऑरा दिखाया गया है यहाँ पर थलाइवन का, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिखाया गया है। वो इतना स्ट्रांग है कि ही डिसाइड कि नया सीएम कौन होगा। वो सीएम को फंड तक कर सकता है। सीएम की भी थर थर कांपती है, जो नए कैंडिडेट्स हैं उनकी थर थर कांपती है। और साथ ही साथ में जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। क्योंकि ये जो सीरीज़ है वो 10 एपिसोड के अंदर स्लेट करी गई है। हर एक का जो लेंथ है, आगे पीछे का नामकरण हटाओगे तो मिनिमम 35 मिनट से लेके 45-50 मिनट्स तक भी ये टच करती है। आगे पीछे के अगर नामकरण अगर आप हटाओगे तो उसके अंदर डिटेलिंग ऑफ लेट्स से सोनाली कुलकर्णी का जो कैरेक्टर है, जो कि ऑपोजिशन के अंदर है, और वो क्यों हराना चाहती है थलाइवन को। अगर वो रास्ते से हट जाएगा तो वो किस तरीके से सीट पे बनी रहेगी, और फिर जो नया सीएम आने वाला है उसको कैसे बैकअप मिल रहा है धारावी बैंक से। और थलाइवन की खुद की स्टोरी, उसके जो सो कॉल्ड फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली, उसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करेंगे। तो फ्रेडी एंड ऑल दैट जो कैरेक्टर्स यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस होते हुए नज़र आते हैं। और फिर आपको एक अच्छी एंट्री नज़र आती है, नॉट सो आई वुड से वाइट, जो आपको कैरेक्टर यहाँ पर नज़र आएगा विवेक ओबरॉय का, वो नज़र आएगा। और उसका क्या रीज़न है इस क्राइम को ख़त्म करने का, उसकी क्या बैकग्राउंड है, हर एक जो कैरेक्टर है यहाँ पर वो आपको समझ में अच्छे से आना शुरू हो जाएगा। उसका सोच समझ में आ जाएगी। तो डेवलपमेंट अच्छी हुई है। बट एट द सेम टाइम स्टोरी को आगे पीछे भी लेके जाया जाता है, ताकि आप और ज़्यादा गहराई से उस कैरेक्टर को समझ पाएँ। मेरी समझ के हिसाब से इस तरीके की क्राइम स्टोरीज हमने देखी हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा इसको और रॉ और ब्रूटल रखा गया है। और इस तरीके से रखा गया है कि आपको ऐसा लगता है कि आप उस धारावी बैंक के अंदर ही ट्रांसपोज से हो गए हो, उसी के अंदर ही पहुंच गए हो आप। वहाँ पर छोटी गलियाँ, और जैसे मैंने बताया तंग चीज़ें, और जिस तरीके का जो डिसीट होती है और सबके लॉयल्टी होती है, उसके बीच की जो जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं, ये सब चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि आप जेन्युइनली वहाँ पहुँच गए हो। बट अगर मेरे को कुछ डाउन साइड की यहाँ पर बात करनी हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट सीरीज़ है, यहाँ पर बहुत सारे डेड शॉट्स भी हैं। डेड शॉट्स क्या होते हैं कि जिन शॉट्स का कोई मतलब नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल
एक गाड़ी आ रही है और गाड़ी आके ऐसे ऐसे रुक रही है, तो वो जो टायर घूमता हुआ आपको दिख रहा है वो आपके 4 5 10 सेकंड खाता है। और ये हर एक शॉट के अंदर होता है कि फॉर एग्जांपल आपको सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना है और सीढ़ी चढ़ने के बाद आप इंसान चढ़ रहा है, यहाँ से चढ़ता चला जा रहा है और यहाँ पर लेट्स से गंदगी दिखाने के लिए प्लास्टिक के बैग और गंदगी फंसी हुई है। अब 2 4 सेकंड आपने इस पे वेस्ट कर दिया ताकि आपका फोकस इस गंदगी के ऊपर जाए। या फिर कोई डायरी फॉल कर रही है तो वो डायरी पहले गिर रही है फिर नीचे गिरी और उसके ऊपर आपने 5 सेकंड लगा दी, जिसकी वजह से ये लंबी हो जाती है। और क्योंकि ये लंबी हो जाती है तो आपको ये थोड़ी टाइम बाद फील होने लग जाता है ये थोड़ी टायरिंग हो रही है। और क्योंकि आपने इस तरीके की क्राइम स्टोरी सुनी हुई है तो आप ये देखना चाहते हो कि इसके अंदर न्यूनेस क्या है, वो बताओ और थोड़ा आगे बढ़ो। तो ये जो 10 एपिसोड हैं इसके अंदर, ये आई थिंक अगर इसको और इफेक्टिव बनाते तो 6 एपिसोड होने चाहिए थे आइडली इसके। इसके बहुत सारे डेड सीन्स हैं इस तरीके की जिस वजह से ये लंबी है, रिपीटेटिव भी होती है, बट एट द सेम टाइम फिर भी ये एंगेजिंग है ये। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ उसके बारे में ज़रूर बात करते हैं, जो म्यूज़िक है इसका वो इस तरीके का है कि आप म्यूज़िक से ही एक ऐसा आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि ये जो हो रहा है ना, इतने सारे कीड़े मकोड़े की तरह लोग घूम रहे हैं, ये हैं वो, इसके पीछे कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है वो आपको पता नहीं है, ऐसा लग रहा है कि पीछे कुछ क्राइम की दुनिया चल रही है, कोई एक सिस्टम है इसके पीछे जो चल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है वो आपको पता नहीं है। एज ऑडियंसेस आप म्यूजिक की वजह से उसमें एकदम घुल मिल जाते हो विदाउट शोइंग दैट सीन ऑल्सो। आप उसके अंदर चले गए हो कि हाँ यार कुछ तो हो रहा है तो वो एक अच्छा एस्पेक्ट है, म्यूजिक काफ़ी इम्पैक्टफुल है इन दैट सेंस। और इस रोल के बाद आई थिंक विवेक ओबरॉय और फ्रेडी जो ठीक ठाक उन्होंने एक्टिंग करी है, साथ ही साथ में सोनाली कुलकर्णी और सबसे इम्पोर्टेंट सुनील शेट्टी को और भी रोल्स मिलेंगे, इम्पैक्टफुल रोल मिलेंगे, इन सबका काम बहुत अच्छा है। मेरा जो मूवी शो भी स्कोर रहेगा इसका रहेगा 7.5 आउट ऑफ 10। बहुत ज़्यादा नया कुछ ऑफर नहीं करती है ये हमें, लेकिन आई एम गिविंग सच अ हाई स्कोर बिकॉज कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छी है और इसको बहुत ही क्रूड रखा गया है, जो यूजुअली सीरीज में या मूवीज में थोड़ा सा कन्नी काट ली जाती है। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।